वफाकी काबीना ने दिसंबर तक पास्को को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने पास्को मुलाजमीन के लिए 4 अरब 18 करोड़ रुपए का पैकेज भी मंजूर कर लिया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल थी जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सही से। अयाज, आगाह कीजिए। देखिए जी, पास्को जो पाकिस्तान में खुराक की खास तौर पर गंदम की फरामी के हवाले से एक अहम इदारा है, जिसको वफाकी काबीना के ने जो दिसंबर तक पास्को को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी भी दे दी है और जो पास्को के मुलाजमीन के लिए काबीना ने पैकेज देने की मंजूरी दी है। पास्को के लिए जो 4 अरब और 18 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो मंजूर हुआ है और उसके जो रेगुलर मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 1100 के करीब बनती है और साथ साथ सैलाब से जो मुतासर गंदम थी उसके जो ज़खायर पास्को के पास मौजूद थे उसके हवाले से भी वफाकी काबीना ने फैसला किया कि जो ज़खायर है वो नीलाम किए जाएंगे। तो दिसंबर तक जो है पास्को को इस महकमे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी। ईरानी शहर बुशहर में ताज़ा हमलों की रिपोर्ट्स। बहरीन में तीसरी मरतबा सायरन बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया की अमेरिकी हमले में एक रुकन की शहादत की तस्दीक। आज सुबह अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर नए हमलों में 80 से ज़ायद अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रडार, एंटी शिप मिज़ाइल तनसीबात और पासदारान इनकलाब की 60 से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया। जज़ीरा कश्म, खार्क ऑयल टर्मिनल, बंदर अब्बास और सीरक के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया। अमरीका का कहना है कि ईरान ने मार्शल आइलैंड, सऊदी अरब और लाइबेरिया के परचम बरदार 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका की जानिब से अबूरी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। हालिया कशीदगी के संगीन नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी अफवाज ईरान के खिलाफ जाहिरियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएगी, ये कहना था ईरानी वजारत ख़ारजा का अपने रद्द-ए-अमल में। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जारी बयान में कहना है कि गैर कानूनी हमलों और तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी के इक़दाम के बाद MOU के बाज़ हिस्से अपनी अफादियत और अमली हैसियत खो चुके हैं। आबना होर्मुज़ में ईरानी इंतज़ाम की खिलाफ वर्जी और लबनान में इसराइली हमलों में मुसलसल जारी इसराइली हमले अबूरी मुआहदे को गैर मौसर बना रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इलाक़ाई ममालिक को एक बार फिर खबरदार किया है कि ख़ित्ते के ममालिक ईरान पर हमले के लिए अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दें। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत सामने आई है। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का जारी बयान में कहना है कि मुसलसल जारी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाक़ाई और आलमी कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए नुकसानदेह हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूदा अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों का दिफा करते हुए उन्हें बिल्कुल ज़रूरी करार दिया है। उनके मुताबिक ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से अमरीकी हमला नागुज़ीर था। अनकरा में नेटो रहनुमाओं के इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्द-ए-अमल जायज़ था। जब जंगबंदी मौजूद हो और ईरान बुनियादी तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़रूरी है कि अमरीका भरपूर और मजबूत रद्द-ए-अमल दे। शारजा से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हो गया। तैयारी की तलाश के लिए फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल हैं। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई, जबकि निजी कार्गो कंपनी के कराची में दफ्तर को भी सील कर दिया गया। कंपनी के एलामी के मुताबिक तैयारी का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ था। तैयारी में 5 अरकान सवार थे। K2 एयरवेज तैयारी की तलाश के लिए फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। ज़राए का बताना है कि मुतादिद बहरी और फ़ज़ाई वसाइल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS उनैन और पाक बहरिया का हवाई जहाज़ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है।
दूसरी जानिब तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम भी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई है। टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ मुतालिका इदारों से इब्तदाई मालूमात हासिल करने के साथ साथ मुमकिन हादसे से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी। ज़राए का कहना है कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम के 2 एयरबेस के दफातर का भी दौरा करेंगी, जहां तैयारी की ऑपरेशनल रिकॉर्ड, फ्लाइट प्लान, क्रू की तफसीलात और दीगर मुतालिका दस्तावेजात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक कार्गो कंपनी का दफ्तर रिकॉर्ड महफूज करने के लिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसके दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। कंपनी के एलामी के मुताबिक कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था, जिसका गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। बोइंग 737 तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर APBOI है, जिसमें 5 अरकान सवार थे। कंपनी एलामी के मुताबिक पायलट मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद तैयारे में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने निजी कार्गो तैयारे के बहर अरब में गिर कर लापता होने पर अफसोस का इजहार किया है। तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान के अहलखाना से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल एविएशन, पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 24 अफराद गिरफ्तार और 37 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक फर्द जुर्म जिन मुल्जिमान पर आयद की गई है, उनमें 2 ऐसे मुल्जिमान भी शामिल हैं जो भारत की जेलों में कैद होने के बावजूद अपने आलमी जराइम पेशा नेटवर्क्स चला रहे थे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन हार्ड बॉल का हदफ भत्ताखोरी, मनशियात स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, अगवा और असलहा स्मगलिंग में मुलविस 3 भारतीय जराइम पेशा गिरोह थे। कार्रवाई में तकरीबन 1000 किलोग्राम कोकेन, 1 किलोग्राम हेरोइन, भारी नकद रकम और मुतादिद आतिशी असलहा बरामद हुआ है, जबकि 10 मुल्जिमान मफरूर हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज वफाकी अदालत में पहली पेशी के लिए पेश किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक गैंग का मुबैना सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल से सैटेलाइट फ़ोन और इंटरनेट के जरिए मुजरमाना कार्रवाइयों की हिदायत देता रहा। मुल्जिमान पर 2023 में कनाडा में एक भारतीय सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल समेत मुतादिद संगीन जराइम के इल्ज़ामात हैं, जबकि ये नेटवर्क अमरीका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था। अमरीका लॉरेंस बिश्नोई की भारत से हवाले की तलब करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटरव्यू में कैनेडियन पुलिस चीफ ने कहा है कि अमरीका ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम में लॉरेंस बिश्नोई पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद उसकी भारत से हवालगी की कार्रवाई का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कवानीन के तहत आयद इल्ज़ामात उसकी अमरीका हवालगी और मुकदमे की राह हमवार करेंगे। कराची के इलाके ली मार्केट से 6 साला बच्चे की 1 से 2 रोज़ पुरानी बोई बंद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के कत्ल में पड़ोसी मुलव्विस पाया गया है। कमरेडी मसूई की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे के बहिमाना कत्ल और मुबैना ज़्यादती के वाक़े का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सख्त नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने आज सिंध को हिदायत की है कि वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाई जाए, जबकि मुलव्विस मुल्जिम या मुल्जिमान को कानून की मुकम्मल गिरफ्त में लाकर करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन कानूनी मुआवनत और फौरी इंसाफ की फराहमी हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है और केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहाना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। प्रोग्राम के तहत कमज़ोर घरों को महफूज बनाने के लिए 5 लाख और नई बिल्डिंग स्टोरी या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए बिलासूद आसान इक़साद पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। मरीम नवाज़ कहती हैं कि हुकूमत मखदूश घरों को महफूज और बेहतर बनाने के लिए मुआवनत फराहम करेगी। अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर के हवाले से इजलास में किया गया। मरीम नवाज़ का कहना था कि अपनी छत अपना घर और मुंसलिक दीगर प्रोग्राम्स उनकी हुकूमत के फ्लैगशिप मंसूबे हैं। कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब पर ना कोई बोझ डालें, ना ही कर्ज के हुसूल के जवाबित में कोई तब्दीली हो। बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों को सूद फ्री आसान इक़साद के कर्जों की मंजूरी भी दी गई।
शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने अपने मुल्का लॉ कॉलेजेस से जारी 1200 से ज़ायद मुश्तबा LLB असनाद मनसूख करने का फैसला कर लिया है। द न्यूज़ में शाया मोहम्मद अस्करी की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूख की गई असनाद में मुल्क के कई मारूफ कानूनदानों के नाम भी शामिल हैं। असनाद की मनसूखी के लिए अवामी नोटिस भी जारी किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ाती कमेटी ने यूनिवर्सिटी और मुल्का लॉ कॉलेजेस के रिकॉर्ड की मुकम्मल जाँच पड़ताल की, जिसके दौरान मुतादिद मुश्तबा रिकॉर्ड सामने आए, जबकि कई कॉलेजेस ने भी बाज़ अंदरजात से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है। द न्यूज़ के मुताबिक एहतसाबी मुहिम के पहले मरहले में मुबैना जाली रिकॉर्ड के मामले पर 128 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रिहाइश के एतबार से कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होने लगा है। आलमी इदारे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से जारी फहरिस्त में शामिल 173 शहरों में कराची को 197वें नंबर पर रखा गया है। कराची के बाद ढाका, तराबलस और शाम फहरिस्त में शामिल हैं। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन को मुसलसल दूसरे साल रिहाइश के लिहाज से सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक इंडेक्स में शहरों का जायजा सेहत, सकाफत और माहौल, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों की बुनियाद पर किया जाता है। बड़ी आबादी वाले शहरों में ट्रैफिक का शदीद दबाव, जराइम और दीगर बुनियादी मसाइल शहर के मयार ज़िंदगी की दर्जाबंदी को मुतासिर करते हैं।